नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज फिर से कई बड़ी घोषणाएं कर दी। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। हर कोई बिहार में जानता है कि यदि इस बार एनडीए की सरकार नहीं बनती है तो इसका सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार जी की ये शराबबंदी होगा। नीतीश कुमार जी को अभी भी लगता है कि शराबबंदी के नाम पर लोग हमें वोट देंगे, लेकिन ये शायद उनकी गलतफहमी है और ये बीजेपी वाले और जीतन राम मांझी की पार्टी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। बीजेपी भी हर दिन नीतीश कुमार जी पर दबाव बना रहे हैं कि शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए, और अब जीतन राम मांझी ने सीधा कह दिया है कि थोड़ा शराब पीना गुनाह नहीं है, शराबबंदी के छोटे मामले खत्म करे सरकार। मांझी ने नीतीश कुमार जी से डायरेक्ट डिमांड कर दी हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी की आलोचना करते हुए कहा कि थोड़ी शराब पीना गुनाह नहीं है। उन्होंने सरकार से छोटे मामलों को चुनाव से पहले बिल्कुल खत्म करने का आग्रह किया है कि चुनाव से पहले खत्म करें, चुनाव से पहले बिहार में थोड़ा मोड़ा शराब पीने की छूट दिया जाए। ये सीधा मांग जीतन राम मांझी ने कर दिया। जीतन राम मांझी ने कहा है कि राज्य सरकार को विधानसभा चुनाव से पहले शराब पीने के छोटे छोटे मामलों को खत्म कर देना चाहिए, और जो थोड़े मोड़े शराब पीने के केस में या थोड़े मोड़े शराब सप्लाई करने के केस में जेल में बंद हैं, उन सभी को रिहा कर देना चाहिए। मांझी ने कहा कि बिहार पुलिस जो थोड़े मोड़े शराब पी रहे हैं उनको जेल में डाल रहे हैं, और बड़े बड़े शराब माफिया और तस्कर आराम से शराब पीकर या शराब सप्लाई करके घूम रहे हैं। ये अपना कारोबार कर रहे हैं और आम लोगों को जेल भेजा जा रहा है। बाकी आपकी क्या राय है? क्या विधानसभा चुनाव से पहले शराबबंदी खत्म होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। बिहार में चाहे वृद्धा पेंशन की राशि हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांगों को मिलने वाला पेंशन, जिस भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि है वो हर महीने की 10 तारीख को टाइमली पहुंच जाता है। इस बार भी बिहार में जितने भी प्रकार के पेंशन की राशि है सभी के खाते में पैसे भेज दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 1 करोड़ 13 लाख लोगों के खाते में 1263 करोड़ 95 लाख रुपए हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने जितने भी वादे थे सभी वादों को तो पूरा किया ही, साथ ही अभी फिर से कई बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। एक तरफ सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जहां पहले 400 रुपये मिलता था, अब 1100 रुपये डायरेक्ट दिया जा रहा है। नीतीश कुमार जी बोले कि हमने शुरू से ही सभी वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई है। समाज के कमजोर तबकों के हित के लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं की सहूलियत के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है। तेजस्वी यादव की यदि सरकार बनती है तो बिहार की हर एक महिला को हर महीने 2500 रुपये करके दिया जाएगा। इसके लिए तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना की घोषणा की है और इसके लिए अब फॉर्म भी भरवाया जा रहा है। लगातार बिहार की महिला फॉर्म भर रही है और इस पर जदयू के नेता आरोप लगा रहे हैं कि माई बहन मान योजना में 200 रुपये की वसूली की जा रही है। देखिए, खबर में भी है कि बिहार चुनाव को लेकर राजद की ओर से घोषित माई बहन मान योजना को लोगों से फॉर्म भरवाया जा रहा है, ताकि जैसे ही सरकार में आए वैसे इस योजना को लागू करते ही उनको लाभ दिया जा सके। मतलब योजना लागू होने के बाद आपको फॉर्म नहीं भरना होगा, पहले ही फॉर्म भरवा दिया जा रहा है। तो इन सब पर जदयू के मंत्री विजय चौधरी ने धोखाधड़ी और ठगेती का आरोप लगाया। साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिस कार्रवाई की बात की। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रशासन की ओर से डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। अगर हम लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो बताइए, हमारे कार्यकर्ता को डराना धमकाना और गिरफ्तार करना बंद करें, ऐसा नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ने सीधा धमकी दे दिया है कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया, मेरे कार्यकर्ता पर कोई भी आंच आई तो हमारे लोग उस अधिकारी को कोर्ट तक घसीट कर ले जाएंगे। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। योजना गैर कानूनी है तो हमें लिखित दें, देखते हैं कि इसमें कितना दम है। और हाँ, इस बार हमारी जीत सुनिश्चित है और हमारी सरकार बनते ही बिहार की हर एक महिला को हर महीने 2500 रुपये करके मिलेगा।
बिहार की महिलाएं जो बिजनेस करने के लिए 10,000 रुपया लेना चाहती हैं सरकार से, उनके लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत गैर स्वयं सहायता समूह की महिला भी कर सकेगी आवेदन। देखिए, बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए सबसे बड़ी योजना की शुरुआत कर दी है और इसमें स्वयं सहायता समूहों से ना जुड़ी महिलाएं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार करने के लिए 10 लाख रुपये सरकार देगी और यदि 6 महीने तक उसने अपना रोजगार ठीक ठाक चलाया तो 6 महीने के बाद 2-2 लाख रुपया करके अतिरिक्त राशि दे दिया जाएगा। जीविका की वेबसाइट पर आवेदन करने के लिए 18 से लेकर 60 साल तक उम्र सीमा रखी गई है। साथ ही समूह से जुड़ना अनिवार्य रखा गया है। तो महिलाओं के लिए है सबसे बड़ी योजना। इस योजना का लाभ जरूर ही उठाएं। सरकार की तरफ से अभी 10,000 मिलेगा और जैसे ही 6 महीना तक बिजनेस चला लेंगे तो 2 लाख रुपया मिल जाएगा और इसमें 1 रुपया भी सरकार वापस नहीं लेगी। बिहार की ग्रेजुएशन पास महिलाओं के लिए है बड़ी खबर। देखिए, बिहार की बेटियां जो ग्रेजुएट हो चुकी है, ग्रेजुएशन पास हो चुकी है, उनको सरकार 50-50 हज़ार रुपया करके दे रही है और अब राशि छात्राओं या महिलाओं के खाते में आना शुरू भी हो गए। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत सरकार स्नातक पास करने पर 50-50 हज़ार रुपया की राशि देती है। वैसे 25 अगस्त से ही आवेदन लिया जा रहा था। 5 सितंबर तक आवेदन करने का लास्ट डेट था, जिसे बढ़ाकर 14 सितंबर 2025 तक किया गया था। तो बिहार सरकार ने बिहार ग्रेजुएशन पास 50,000 स्कॉलरशिप का पैसा जारी कर दिया है। पेमेंट स्टूडेंट के बैंक खाते में चरणबद्ध तरीके से भेजा जाएगा। तो जिन्होंने आवेदन कर दिया है उनको पैसे मिलना अब शुरू हो जाएगा। और यदि कोई ऐसा भी है जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है और ग्रेजुएशन पास हैं, जल्दी से आवेदन कर दें। अब बिहार बाढ़ में नहीं डूबेगा और ना ही बिहार में जब सूखा का समय आएगा उस समय किसानों की फसलें बर्बाद होगी। बिहार की कोसी नदी को जो अब तक अभिशाप कहा जाता था, यही कोसी नदी बिहार के लिए वरदान साबित होगा। देखिए, बड़ी खबर है। 2.5 लाख हेक्टेयर में बढ़ेगी सिंचाई क्षमता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं कोसी मेची नदी परियोजना का शिलान्यास। देखिए, 15 सितंबर को पूर्णिया दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महत्वाकांक्षी कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत बाढ़ अवधि में कोसी नदी का अतिरिक्त जो पानी होगा वो मेची नदी में पहुंचाया जाएगा। तो बिहार वालों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। कोसी नदी बिहार के लिए अब वरदान साबित होने वाला है। जब उत्तर बिहार में बाढ़ तबाही मचाती है और दक्षिण बिहार जब सूखा पड़ता है, उस समय उत्तर बिहार का नदियों का पानी दक्षिण बिहार में ट्रांसफर होगा। बिहार में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया। 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि आज तो पूरे बिहार में होगी झमाझम बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, पूरे बिहार में मानसून एक बार फिर से मजबूत हो गया है। यही कारण है कि पूरे राज्य में जमकर बारिश हो रही है। आज बिहार की इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, बांका, किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया। सीधा सीधी मौसम विभाग ने कह दिया है कि अगले सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहेगा, यानी 5 दिनों तक खास करके बिहार में जमकर बारिश होने वाली है। त्योहारी सीजन में जो बिहार आना चाहते हैं, खास करके दिवाली और छठ के मौके पर जो बिहार आना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार में त्योहारी सीजन में राज्य सरकार देगी बस किराया पर छूट। 24 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने बताया कि दशहरा, दिवाली, छठ और होली पर दूसरे राज्यों से बिहार आने जाने वाले यात्रियों को और कामगारों की सुविधा के लिए
त्योहारी सीजन में अंतर्राज्यीय बस परियोजना पर विशेष छूट दी गई है। 24,06,36,000 रुपये की स्वीकृति दी गई। यात्रियों को आने जाने के लिए बस की संख्या कम नहीं होगी। सरकार जितनी चाहे उतनी बस प्रोवाइड करने वाले हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में रेलवे ने दिवाली और छठ पर 12,000 स्पेशल ट्रेन सेवा के संचालन का भी निर्णय लिया है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 12,000 स्पेशल ट्रेन चलने वाला है। जो बैंक में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। ग्रामीण बैंक में क्लर्क पीओ के 13,217 पदों पर निकल गई है बम्पर बहाली। देखिए, ग्रामीण बैंक क्लर्क पीओ वैकेंसी 2025 के लिए 1 सितंबर 2025 से ही ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन करने का लास्ट डेट 21 सितंबर 2025 तक है। यदि पदों के विवरण का बात करें तो देखिए, ऑफिस अटेंडेंट के 7,972 पदों पर बहाली होगी। ऑफिसर स्केल 1 के 3,907, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के 854, सीए ऑफिसर स्केल 2 के 69, लो ऑफिसर स्केल 2 के 48, ऑफिसर स्केल 3 के 199। इस तरह से अलग अलग पदों पर होगी बहाली। यदि एज लिमिट की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक एज लिमिट मांगी गई है। बाकी अलग अलग कैटेगरी वालों को अलग अलग एज लिमिट में छूट भी मिलेगा। अब रही बात कि इसके लिए फॉर्म कैसे भरा जाए, तो फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ibpsreg.ibps.in पर जाएं।